और हमारे सीनियर एनसीओ, जेसीओ और हमारे एसएम साहब को शर्म आनी चाहिए कि आप अपने प्रमोशन के लिए, अपने फायदे के लिए जवानों का शोषण कराते हो। अगर अपनी जगह सही सही डिटेलमेंट अगर जवानों को देने लगेंगे तो अधिकारियों की औकात नहीं है कि वो किसी भी जवान को अपने घर पे बड्डी सिस्टम के नाम पे अपने कुत्ते घुमा ले। यहां तक कि इतनी हालत खराब है हम जवानों की कि अगर कोई भी जवान अगर अधिकारी के कुत्ते को अगर कुत्ता बोल देता है ना तो झापड़ खाता है वो उनकी मैडमों के हाथ से कि भाई तूने मेरे इस कुत्ते को कुत्ता कैसे बोल दिया। ये औकात रखते हैं, वो कुत्ता नहीं होता है, वो हम कुत्ते हैं। हम कुत्ते होते हैं, हम जो जवान हैं, हम जो उनकी सेवा कर रहे हैं, हम कुत्ते हैं, उनका कुत्ता कुत्ता नहीं है। तो अभी आप ये सोच सकते हैं कि अपनी औकात क्या है। देश सेवा करने आया है कि अपना फार्म बनाने आया है। जितने भी अधिकारी वो सभी ने अपने फार्म बना रखे हैं, एक एक दो दो बीघा के एरिया में उन्होंने फार्म बना रखे हैं। उस फार्म में तुम नौकर की तरह काम करते रहे, देश सेवा कर रहे हैं कि बस अपनी ऐशो आराम की जिंदगी अय्याशी कर रहे हैं। सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। शुक्रिया सर, आपने समय दिया। दरअसल सर, भारतीय सेना के, इंडियन आर्मी के कुछ एनसीओस के कुछ जवानों के वीडियो वायरल हो रहे हैं जहां पर वो बड़ी सिस्टम को, या मैं कहूं बड़ी सिस्टम ना कहकर मैं कहूं कि साहिक प्रथा को लेकर जो है उन्होंने सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने ऐतराज जताया है। और उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया। उनमें से कई लोगों ने सवाल किए मुझसे कि सर क्या इंडियन एयरफोर्स में भी तो ऑफिसर नहीं होते हैं? अगर इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर होते हैं तो क्या उनको भी सहायक की जरूरत होती है? और अगर वो सहायक नहीं लेते हैं तो फिर वो अपना काम कैसे करते हैं? और क्यों इंडियन आर्मी ऑफिसर्स को सहायक की जरूरत होती है? एक कर्नल के घर 5-6 लोग होते हैं, एक मेजर के घर 2 लोग होते हैं, एक कैप्टन के घर में एक जो है उनका सहायक होता है। और जब हम सवाल करते हैं तो उसे बड़ी बता दिया जाता है। लेकिन अब जो सवाल मैं आपसे पूछना जा रहा हूं सर, क्योंकि ग्रुप कैप्टन यानी कि इंडियन आर्मी का कर्नल, अगर मैं ठीक हूं तो आपने कमांड भी किया, सब कुछ किया। क्या इंडियन एयरफोर्स में भी ये सहायक प्रथा है? मैं बड़ी प्रथा नहीं कह रहा हूं सर, सहायक प्रथा है। और है तो कितनी है और किस प्रकार से पूरी चीजों को मैनेज किया जाता है सर? राजेश, बहुत ही नाजुक सवाल है, लेकिन क्योंकि मैं इंडियन एयरफोर्स में था तो इंडियन एयरफोर्स में क्या होता है बताता हूं। भारतीय वायुसेना में जो अफसर होते हैं, चाहे वो बैचलर हों या मैरिड हों, और चाहे वो फ्लाइट लेफ्टिनेंट हो, चाहे स्क्वाड्रन लीडर हो, चाहे विंग कमांडर हो, हमारे यहाँ पर घरों में हम जब काम करवाना होता है तो दो चीजें की जाती हैं। एक तो है कि सभी अफसरों के घरों में अगर खास तौर से अगर वो पीस लोकेशन में है तो एक सर्वेंट क्वार्टर होता है। जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, समझिए विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, एयर कोमोडोर, उनके घर में दो दो सर्वेंट क्वार्टर होते हैं। तो एक चीज तो ये है कि सर्वेंट क्वार्टर में हम लोग आसपास जो सिविलियन रहते हैं, एयरफोर्स स्टेशन के बाहर सिविलियन होते हैं, जी। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद 2 सिविलियंस को ही हमारे घर में रख लेते हैं। ओके। मैं मेरे अनुभव से बताता हूं कि हमारे घर में जब मैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट था, शादीशुदा, या जब मैं बैचलर भी था, तो जो सिविलियन थे वो बाहर से आके हेल्प करते थे। ओके। तो जैसे शुरुआती दौर में मैं बैचलर था, तो हमारे एयरफोर्स मेस में बैचलर्स को मदद करने के लिए आसपास से सिविलियन लड़कों को हम बुला लेते थे। उनकी जी। सिक्योरिटी क्लियरेंस होती थी। वो सुबह शाम वर्किंग डे को या हॉलिडे को आके हमें मदद करते थे। ठीक है। फिर ऐसा जमाना आया कि मेरी शादी हो गई, मैरिड क्वार्टर मिल गया। तो जब मैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट था, स्क्वाड्रन लीडर था, तो एक सर्वेंट क्वार्टर ऑथराइज होता है, सर्वेंट क्वार्टर। जी। तो उस क्वार्टर में हम आसपास के गांव से एक परिवार को सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए के बाद रख लेते थे। तो उसी की जो वाइफ होती थी वो हेल्प कर देती थी, और उसका जो हस्बैंड होता था, हम इसी तरह से रखते थे कि हस्बैंड भी हमारे को मदद कर सके, चाहे घर की मदद हो, चाहे बाहर गार्डन में हेल्प करना हो, तो वो हेल्प करते थे। उसके बदौलत हम उनको थोड़ा-सा कुछ पैसा दे दिया करते थे। वो लोग भी खुश रहते थे, क्योंकि देखिए पानी फ्री में मिल गया सरकारी क्वार्टर में, बिजली फ्री में मिल गई सरकारी क्वार्टर में,
और बाद में जब मेरी प्रमोशन हो गई, मैं विंग कमांडर ग्रुप कैप्टन बन गया, सीनियर पोजीशन में आ गया, तो घर में दो दो सर्वेंट क्वार्टर ऑथराइज हो गए। ओके। तो दो दो परिवार हम आसपास के गांव से अपने घर में बुला लेते थे। वो लोग जब मेरे घर में रहते थे, जब मैं सीनियर पोजीशन में आ गया, तो हम ऐसे परिवार को ही रखते थे कि उसकी वाइफ, यानी दो दो जी। सर्वेंट क्वार्टर में वाइफ हैं, आके मेरी मिसेस को हेल्प कर देंगी। और दो दो उनके हस्बैंड, हम ऐसे ही हस्बैंड को सिलेक्ट करते थे जो कि हमारे को मदद कर देंगे घर चलाने में, या हमारे को हेल्प कर देंगे गार्डन में काम करके। अच्छा, जब मैं ग्रुप कैप्टन बन गया और मुझे बहुत बड़ा घर मिल गया, जी। तो फिर हमने बाहर से अलग से गार्डनर भी हायर कर लिए। पड़ोस ओके। के गांव में ही रहते थे, तो हम उनको कुछ पैसे दे दिया करते थे, कभी-कभी थोड़ा बहुत कैंटीन से सामान लाके दे दिया करते थे, क्योंकि गार्डन इतना बड़ा बन गया कि गार्डनर की जरूरत पड़ गई। तो ओके। वो गार्डनर आता था, हर रोज आता था, हफ्ते में 3 बार आता था, संडे के दिन थोड़ा ज्यादा आता था, और मेरा विशाल गार्डन था, उसमें काम करता था। तो ये सिस्टम कमोबेश पूरी एयरफोर्स में चलता है। जी राजेश। जी, एक सवाल मेरा जो मैं आपसे समझना चाहूँगा कि क्या कोई अलाउंस भी आर्मी ऑफिसर या एयरफोर्स ऑफिसर्स को मिलता है इसके लिए? क्योंकि जो नेट पे जानकारी मुझे मिल पा रही है, जो मैं देख पा रहा हूँ कि एक हाउस होल्ड मेंटेनेंस अलाउंस मिलता है। कोई सर्वेंट अलाउंस तो नहीं होता है, लेकिन एक हाउस होल्ड मेंटेनेंस अलाउंस होता है जो आर्मी ऑफिसर्स को मिलता है, जिसका यूज़ जो है वो जो बाहर से हायर वो करना चाहते हैं सर्वेंट, उसके लिए कर सकते हैं। क्या मैं ठीक हूँ? राजेश, क्या है कि सरकार ने जो ये अलाउंस देने शुरू किए हैं, जी। ये शुरुआती दौर में हैं, और आस्ते-आस्ते भारत सरकार भी चाहती है और आर्मी का टॉप ब्रास भी चाहती है कि इस तरह के अलाउंस आर्मी ऑफिसर्स को मिलें। खास तौर से वो आर्मी ऑफिसर्स जो कि अपने परिवार को छोड़कर दूर-दराज के क्षेत्रों में हैं। जी। क्योंकि अगर वो फील्ड एरिया में हैं, उनके परिवार अगर पीछे हैं, कुछ तो हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। ये अलाउंस क्या बहुत सफिशिएंट होता है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। मैं आपको राजेश ये बताना चाहता हूँ कि जैसे दूसरे देशों की आर्मी है, जी। हमारे पड़ोस में ही आप समझिए पाकिस्तान की आर्मी है, बर्मीज़ आर्मी है, वहाँ पे ये अलाउंस मिलता है, और काफ़ी अच्छे तौर पर ये अनाउंस दिया जाता है, ताकि जो प्रिवेलिंग मिनिमम वेजेस हैं, ओके। समझिए सरकार तय करती है कि आपके यहाँ कोई कोई भी अगर नॉन स्किल्ड काम कर रहा है या सेमी स्किल्ड काम कर रहा है, दिन में ₹500 तो कमाना चाहिए। तो पाकिस्तान में या बर्मा में वो अलाउंस इतना अच्छा है कि आप फुल फ्लेज्ड एक सही तरीके से एक बंदे को बाहर से हायर करके अपने यहाँ पर काम पर मैं रख सकते हैं। दूसरे शब्दों में अगर मैं समझना चाहूँ, तो मैं ऐसे समझ पा रहा हूँ कि पाकिस्तान आर्मी, बांग्लादेश आर्मी या म्यांमार की आर्मी में बड़ी सिस्टम नहीं है। वहाँ पे सहायक प्रथा नहीं है। अगर ऑफिसर्स को अपनी मदद के लिए सर्वेंट की ज़रूरत है, तो गवर्नमेंट उन्हें इतना पैसा देती है कि वो एक प्राइवेट बंदे को हायर कर सकते हैं। सर। हाँ, अब इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान एयरफोर्स में पाकिस्तान आर्मी में 2 साल या 3 साल पहले थोड़ी दुविधा हो गई थी। जी। क्योंकि होता ये है कि देखिए ऑफिसर्स को जो सरकारी घर मिलते हैं बहुत बड़े होते हैं। बिल्कुल सर। सरकारी स्केल होता है। उनको उतने ही बड़े बंगले मिलते हैं जितना कि किसी दूसरी सरकारी डिपार्टमेंट को भी मिलता है। अगर आप आईएएस ऑफिसर हो, अगर आप आईपीएस आईपीएस। ऑफिसर हो, जी। तो आईएएस, आईपीएस को भी उतना बड़ा बंगला बंगला मिलता है। अब राजेश, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। क्या होता है कि अब ठीक है, बता ही देता हूँ। क्या होता है कि जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, इनके हाथ में बहुत फाइनेंशियल पावर होता है, तो ये कैजुअल्स को एम्प्लॉय कर सकते हैं। ओके। आईपीएस ऑफिसर्स को उनके ऑफिस के थ्रू कैजुअल्स या होम गार्ड जैसे प्लान के तहत मदद मिल जाती है। लेकिन जैसे आर्मी की छावनियाँ दूर-दराज होती हैं, और आर्मी में जो हमारे हायर ऑफिशियर्स हैं, उनको कैजुअल्स हायर करने की, जैसे आईएएस ऑफिसर्स को होती है या होमगार्ड होती है,
ऐसी पावर्स फौज में नहीं है। तो दूर दराज की छावनी में क्या करें? ये प्रॉब्लम पाकिस्तान की आर्मी को भी आज से 2 साल 3 साल पहले आई थी, ओके। क्योंकि पाकिस्तान के अफसरों ने बोला कि यार मेरे इस तरफ रहने वाला आईएएस है, मेरे उस तरफ रहने वाला आईपीएस है, बीच में मेरा बंगला है। आईएएस के घर में हर रोज 3-4 कैजुअल वेज पे काम करने वाले आ जाते हैं, जी। अलाउड है। ओके। जो आईपीएस है उसके घर में भी हर रोज 3-4 होमगार्ड टाइप काम करने आ जाते हैं, जी। अलाउड है। अ, तो और सामने वाला जो है वो कृषि विभाग से है, जी। हॉर्टिकल्चर, सामने वाला जो अफसर है सड़क में सामने, वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। उस अफसर ने, पाकिस्तान की आर्मी ने हल्ला मचा दिया कि हॉर्टिकल्चरल डिपार्टमेंट से, तो उसके यहाँ तो हर रोज 2 नहीं 3 नहीं 5-5 लोग आके काम, घर में काम करते हैं, गार्डन में काम करते हैं, किचन में काम करते हैं। तो उसके बाद पाकिस्तान सरकार ने क्या किया कि पाकिस्तान की फौज को थोड़ा अलाउंस बढ़ा दिया। मामला संवेदनशील है, ठीक है। मामला बहुत ही संवेदनशील है। तो आखिर में जिम्मेवारी भारत सरकार की है। भारत सरकार भी चाहती है कि सहायक सिस्टम आस्ते-आस्ते कम हो जाए। क्योंकि मैन पावर है जो इंडियन आर्मी की, जिसको देश के लिए लगना चाहिए, वो अगर किसी इंसान के पीछे लगी हुई है तो नुकसान तो देश का ही है। 2 सवाल सर मैं आपसे और समझना चाहूँगा। पहला सवाल मेरा ये होगा कि जब आप पीस में थे, आपने कहा कि जो सर्वेंट बाहर से आप हायर कर लेते थे, क्या वो आपकी वर्दी को तैयार कर देते थे? क्योंकि यहाँ पर कंप्लेंट आती है कि भाई अगर अफ़सर के पास बहुत ज़्यादा काम है तो वो अपनी वर्दी को तैयार नहीं कर पाते हैं, सिविलियन जो आएगा वो उनकी वर्दी को तैयार नहीं कर सकता है। तो क्या आप जो हायर करते थे वो आपकी वर्दी को, आपके मेडल्स क्या डेकोरेटेड आपने लगाना है, वो उन चीजों को समझते थे, क्या वो कर पाते थे? देखो राजेश, जब तक मैं बैचलर था, मेस में रहता था। जी। भारत सरकार सारे बैचलर ऑफिसर्स को मेस में एक-एक कमरा दे देती है। जी। तो हम लोग बच्चों को हायर करते थे, छोकरे होते थे। जी। जी। कोई 18 साल का, कोई 22 साल का, सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद वो अफसर मेस में आस-पड़ोस के गाँव से ही आते थे। जी। हमें हेल्प कर देते थे। तो हम क्या करते थे कि एज़ ए बैचलर हम उनको थोड़ा-सा आइडिया दिखा देते थे कि ऐसी वर्दी है, ऐसा बेल्ट है, ऐसा शू है, ऐसे बूट पॉलिश करते हैं, मेडल ऐसे लगाने हैं, रैंक ऐसे लगाना है, सीख जाते थे। हाँ, पहनने के पहले हम एक बार ज़रा एक कर्सरी नज़र मार लेते थे कि उसने सही लगाया कि नहीं। ये तो जब जी। तक हम बैचलर थे। फिर एक दिन भगवान ने बहुत ही सुंदर सी एक लड़की के साथ मेरी शादी करा दी। अब शादी के बाद क्या होता है, सारे एयरफोर्स का कल्चर बताता हूँ। आपको यूनिफ़ॉर्म फिक्स करने के लिए 2 या 3 तरीके हैं, या तो आप अपनी वाइफ़ को सिखा दीजिए। जी। सारे ऑफिसर्स अपने वाइफ़ को सिखा देते हैं, वाइफ़ हेल्प कर देती है। दूसरी चीज़ है कि आपके सर्वेंट क्वार्टर में जो 1 सर्वेंट क्वार्टर है या 2 सर्वेंट क्वार्टर है, उसका जो हस्बैंड है, वो आता है, आप थोड़ा बहुत उसको भी सिखा दो। तो वो सीख जाते हैं कि बिल्कुल भाई सर। बूट पॉलिश ऐसे करना है, वर्दी में बेल्ट ऐसे लगानी है, इस तरह से मेडल लगाने, इस तरह से रैंक लगाने हैं, ठीक सर। इस तरह से ब्रासो करना है, वो सीख जाते हैं। ये सर्वेंट के जो हस्बैंड हैं। तीसरी चीज़ है कि एयरफोर्स में जो फिनिशिंग टच होता है, वो अफ़सर खुद लगा लेते हैं। ठीक है, अगर डन। रैंक रैंक थोड़ा दाएँ-बाएँ हो गया, क्या होता है कि जैसे क्योंकि वो सिविलियन रैंक फिक्स कर रहा है, कई बार गलती हो जाती थी हो कि जाती रिबन है। ऐसे की जगह पे ऐसे लग गया, रैंक ऐसे की जगह पर ऐसे लग गया, टोपी का जो बैच। बैज है, क्रेस्ट, ब्रासो होती थी पुराने ज़माने में, बिल्कुल। सिल्वो। तो फिनिशिंग टच खुद एयरफोर्स करना के है। कल्चर में यंग फ्लाइट लेफ्टिनेंट, यंग स्क्वाड्रन लीडर खुद ही कर लेता है। ठीक है जी। सर, बस एक आखिरी पॉइंट, क्योंकि एयरफोर्स हमेशा पीस में नहीं रहती है, या कहूँ उनको फील्ड में भी जाना पड़ता है। वो श्रीनगर में भी डिप्लाई हैं, अरुणाचल में भी डिप्लाई हैं, तवांग में भी हैं, वो हर जगह हैं फील्ड एरिया में। वहां पर क्या ऑप्शन आपके पास होते हैं? वहां तो कम से कम आप एयरफोर्स से लोगों को लेते होंगे, नहीं सर? हाँ, राजेश, ये एयरफोर्स की इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन की बात है। क्या होता है, फील्ड एरिया में आप आसपास के गांव से तो किसी को ला नहीं सकते।
जी जी क्योंकि शायद आसपास गांव ही नहीं होगा। जहां जहां आसपास गांव से लोग आके काम कर सकते हैं, लेते हैं। एक तरीका जो मैं बताता हूं, जो कि फील्ड एरिया में जहां कुछ भी अवेलेबल नहीं है, क्या होता है एयरफोर्स में हमारे पास अब जैसे लश्कर होते हैं, नॉन कॉम्बेटेंट्स होते हैं, एनसी होते हैं, ओके वो आके हमें मदद कर देते हैं। फील्ड एरिया है, वहां पर आसपास दूर दराज तक कुछ नहीं है, तो ये एनसी होते हैं, नॉन कॉम्बेटेंट एनरोल्ड बोला जाता है। जी उनके अलग अलग ट्रेड होते हैं, वो थोड़ा बहुत मदद कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो फुल टाइम मदद करते हैं। आते हैं, 15 मिनट हेल्प करके चले जाते हैं। बाकी वो, क्योंकि वो उनको ऑफिस में ही काम करना होता है 8 घंटे, ऑफिस में ही उनको कई बार काम करना होता है 12 घंटे। जी कई बार जब एक्सरसाइज होती है, उनको ऑफिस में ही काम करना होता है सनराइज से लेके सनसेट तक। लेकिन क्योंकि माहौल अच्छा होता है, हम जब उनको बोलते हैं कि आज शाम को घर में आ जाना, फील्ड एरिया की बात कर रहा हूँ, कि जी आज जी शाम को मेस में आ जाना, मेरे को थोड़ा ऐसे हेल्प कर देना, वो आते हैं, हेल्प कर देते हैं। ये एक आपसी भाईचारे जैसी बात है, गिव एंड टेक है। ओके हम भी थोड़ा उनको प्यार से बीच बीच में थोड़ा पुचकार देते हैं। जी। जी शायद एयरफोर्स में कुत्ता घुमाने वाला कल्चर नहीं होगा और गार्डन वाला कल्चर नहीं होगा, यही कारण है। लेकिन शुक्रिया, पर जवानों की बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं इस चीज़ को लेकर, और जब से सोशल मीडिया आया है तब से कई जवान जो हैं अब इस मुद्दे को उठा रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि मैं आपके साथ बातचीत करूं और एयरफोर्स के एंगल से भी इसको समझना चाहूं, लेकिन बहुत बारीकी से आपने चीज़ों को समझाया सर। शुक्रिया इसके लिए, थैंक यू, जय हिंद, थैंक यू सर। जय हिंद।